तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइजेस। साइजेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वेबसाइट का जो रेस्पॉन्सिवनेस होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है साइजेस पे। फिर चाहे वो फॉन्ट साइजेस हो, फिर चाहे वो एलिमेंट का साइज हो या किसी बटन का साइज हो, वो सारे कुछ पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार तरीके के साइजेस के बारे में। सबसे पहले ईएम के बारे में, फिर आरईएम के बारे में, फिर वीएच के बारे में और लास्ट में बात करेंगे वीडब्ल्यू के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सब का जरूरत आखिर पड़ा क्यों। पिक्सल में काम तो चल ही रहा था। तो लेट सपोज पर्सन ए है और पर्सन को अमेजोन इंडिया का वेबसाइट अपने लैपटॉप पे खोलना है। तो पर्सन ए जाता है अपने क्रोम पे और वहां पे सर्च कर लेता है अमेजोन इंडिया। तो ये अमेजोन इंडिया का जो वेबसाइट है उसके लैपटॉप पे खुल जाता है। अब अमेजोन इंडिया का जो वेबसाइट है उसका जो सीएसएस का कोड है वो कुछ ऐसा है, जिसमें ये जो अमेजोन का जो लोगो है उसका साइज दिया गया है 100 पिक्सल और हाइट दिया गया है 50 पिक्सल। तो अब ये इसका साइज और विड्थ दिया गया था लैपटॉप के हिसाब से, क्योंकि लैपटॉप का जो साइज था वो है 100 पिक्सल्स। तो उसके हिसाब से ये कोड लिखा गया था। अब लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा कि एक और पर्सन है, पर्सन बी, और वो चाहता है कि वो भी अमेजोन इंडिया का वेबसाइट अपने खोले, लेकिन अपने मोबाइल फोन पे खोले। तब होगा क्या, क्योंकि ये कोड जो है अमेजोन का वो लिखा हुआ है लैपटॉप के हिसाब से, उसका साइज कितना दिया हुआ है 100 पिक्सल के हिसाब से। तब जैसे ही अगर ये कोड यहाँ पे मोबाइल फोन के लिए रन करेगा तो होगा क्या कि ये जो लोगो है वो इतना बड़ा दिखेगा कुछ, और होगा क्या कि ये जो स्क्रीन साइज है उससे वो ओवरफ्लो कर जाएगा इतना। अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा तो हम ये तो बिल्कुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट तब होगा जब वो उतना ही बड़ा खुले जितना बड़ा मोबाइल फोन के लिए जरूरत है, यानी सिर्फ इतना बड़ा। तो वो होगा कैसे? तो अब उसके लिए हम लोग बार बार कोड तो नहीं लिखते रहेंगे कि यहाँ पे हम लोग आए मोबाइल फोन के लिए अलग कोड लिखे, लैपटॉप के लिए अलग कोड लिखे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप्स के साइजेस को इंट्रोड्यूस किए। तो जो सबसे पहला साइज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ईएम। तो हम लोग चलिए देखते हैं ईएम आखिर है क्या, उसको यूज कहाँ करना है और कब करना है। तो आते हैं, अब देखते हैं कि ईएम क्या है। तो ईएम वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज डेवलपर्स नीड्स अ वे टू मेक साइजेस रिलेटिव नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड कौन सा साइज था? जो हम लोग देखे यहाँ पिक्सल का जो साइज है वो क्या है, फिक्स है। लैपटॉप के लिए अगर हम लोग 100 पिक्सल फिक्स कर दिए तो यहाँ मोबाइल के लिए वो 100 पिक्सल ही खुलेगा और वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा साइज चाहिए जो कि फिक्स नहीं हो, मतलब ये पिक्सल तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग को कैसा साइज चाहिए? रिलेटिव साइज चाहिए। रिलेटिव चाहिए जो किसी के रिलेटिव हो। जैसे अगर हम लोग बोल दे कि ऐसा साइज का वो बनाना है, लोगो बनाना है जो कि जो स्क्रीन साइज है उसका 50% हो। तो अगर ये 100 पिक्सल्स का स्क्रीन साइज है तो उसका 50% 50 पिक्सल का यहाँ खुलेगा। और वहीं अगर ये इसका विड्थ 10 पिक्सल था तो वहां पे 5 पिक्सल का ही लोगो खुलेगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग उसको रिलेटिव बना दे, हम लोग उसको रिलेटिव बना दे, ना कि फिक्स्ड रहे वो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईएम यूज करते हैं। तो अभी ईएम बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए चलते हैं कोड में जाके इसको समझते हैं कि आखिर ईएम क्या है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर पहले से खोल के रखा हूँ और ये HTML का कोड है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं और ईएम को समझने के लिए सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। उस डिव का जो क्लास है उस क्लास हम लोग दे देते हैं पेरेंट्स, और इसके अंदर आके लिख देते हैं पेरेंट्स। अब यहाँ पे दे दिए। अब इसके अंदर एक और चाइल्ड डिव बनाते हैं और उसका क्लास दे देते हैं हम लोग, इसका क्लास दे दिया हम लोग चाइल्ड। तो ये हो गया और इसके यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड। तो हो गया ये। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे लिख देते हैं डॉट क्लास डॉट पेरेंट्स। ये डॉट पेरेंट्स हो गया और इसका साइज देंगे अभी हम लोग, और यहाँ पे डॉट चाइल्ड और ये। तब ईएम का यूज करना कैसे है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ईएम क्या है।
तो जो ईएम होता है वो एक रिलेटिव साइज होता है, इसका तो हम लोग को आइडिया लग गया, पर वो किसके रिलेटिव में होता है? तो वो होता है जो अपने पेरेंट क्लास है उसका जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। EM is relative to its parent font size। तो ये जो EM होता है, तो ये जो EM होता है वो अपने पेरेंट के जो फॉन्ट साइज है उससे रिलेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे चाइल्ड में उसको रिलेटिव बनाना चाहते हैं तो वो किसके रिलेटिव बनेगा? अगर हम लोग EM यूज कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट में जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटिव बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा? तब जैसे लेट सपोज कि जो पेरेंट साइज, यहाँ जो पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज है लेट सपोज 40 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो यहाँ पे पेरेंट का साइज है, पेरेंट फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू लेट सपोज 20 पिक्सल्स है। तो अब जब हम लोग यूज करेंगे किसी भी चाइल्ड क्लास में, जब EM का यूज करेंगे तो 1 EM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 पिक्सल्स हो जाएगा। अब लेट सपोज हम लोग को चाहिए कि 10 पिक्सल्स, तो हम लोग 0.5 EM लिखेंगे इज इक्वल्स टू, तो वो कितना हो जाएगा? 10 पिक्सल्स। तो ऐसे ही हम लोग को जितना यूज करना है वो किसके हिसाब से यूज करना है? EM के हिसाब से यूज करना है। EM किसके रिलेटिव में है? तो पेरेंट्स का जो फॉन्ट साइज है वो उसके रिलेटिव में है। और जैसे ही हम लोग को अगर लेट सपोज 30 पिक्सल चाहिए होगा तो 1.5 EM लिख देंगे, 1.5 EM, तो वो कितना हो जाएगा? वो 30 पिक्सल्स हो जाएगा। तो हम लोग को जितना भी पिक्सल चाहिए वो इसके रिलेटिव में लिखेंगे। अब 20 के मल्टीपल में लिख लेंगे क्योंकि 20 का ये रिलेटिव बन चुका है। और ये तो हो गया तब जब हम लोग EM का साइज डिफाइन किए हुए हैं, मतलब जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसको डिफाइन किए हुए हैं। और अगर हम लोग फॉन्ट का साइज अगर डिफाइन नहीं किए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट EM का जो वैल्यू होता है वो होता है 16 पिक्सल्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है EM का वैल्यू? 16 पिक्सल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग किए क्या है। तो यहाँ पेरेंट जो है वो कौन है? ये ऊपर वाला डिव है जो पेरेंट डिव है, और इसके बाद एक चाइल्ड डिव है जो कि उसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे पेरेंट डिव का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब इसको हटा देते हैं। अब लेट सपोज अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे लेट सपोज हम लोग दे दिए फॉन्ट साइज लेट सपोज 3 EM दे दिए। तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे यहाँ पे तो वो 48 पिक्सल्स का यहाँ पे खुल गया होगा। अभी यहाँ पे हम लोग ये 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग अभी आके देखेंगे तो यहाँ पे जो ये चाइल्ड है वो इससे 3 गुना बड़ा है। ये 16 पिक्सल्स का है और ये कितना? 48 पिक्सल्स का है। तो ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और पेरेंट का साइज को डिफाइन कर देते हैं, पेरेंट, और इसका साइज फॉन्ट साइज कर देते हैं लेट सपोज फॉन्ट साइज इसको तो कर देते हैं 100 पिक्सल्स। तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो चाइल्ड का जो डिव है, जो चाइल्ड डिव है ये वाला, उसका साइज हो गया होगा 300 पिक्सल्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है वो 100 पिक्सल कर दिए हैं, और जो EM होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट का फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है, मतलब पेरेंट के फॉन्ट साइज से रिलेटिव हो जाता है। तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो उसका साइज हो गया होगा 300 पिक्सल्स। यहाँ पे 300 पिक्सल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पक्का कुछ गलत किए हैं। तो एक बार क्लास का नेम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे पेरेंट्स होगा। ये अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो वो जो पेरेंट और साइज का चाइल्ड जो होगा ये 300 पिक्सल का बन गया है, और ये कितने पिक्सल्स का है? 100 पिक्सल्स का है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ कि ये जो EM होता है वो किसके रिलेटिव होता है? पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से चलता है। अब लेट सपोज यहाँ पे पेरेंट का साइज मैं अगर 1 पिक्सल कर दूंगा और यहाँ पे आके
100 EM लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो चाइल्ड वाला जो है इसका साइज कितना बनेगा, इसका साइज बनेगा 100 पिक्सल का, और ये कितना है, फॉन्ट साइज कितना है, 1 पिक्सल का। तो अभी जाके देखते हैं कि आखिर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा वो बना है 1 पिक्सल का, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, और यहाँ पे यह है 100 पिक्सल्स का। तो ईएम ऐसे होता है। लेकिन ईएम में एक बहुत बड़ा दिक्कत भी आता है। दिक्कत क्या है कि अगर ये तो अभी एक चाइल्ड है तो हो गया, अब इसके अंदर और बहुत सारा चाइल्ड होगा। लेट सपोज इसके अंदर एक और चाइल्ड है, इसका नाम डिव है, और इसका जो क्लास है वो लेट सपोज ग्रैंड चाइल्ड लिख देते हैं, ग्रैंड चाइल्ड। अब ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीज दिया लिखा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ABC लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर आके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डॉट ग्रैंड चाइल्ड लिखेंगे, ग्रैंड चाइल्ड, और इसका जब हम लोग वो दे देंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे दिए। लेट सपोज इसको हम लोग दे देते हैं 2 EM का, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो हम लोग कितना साइज दिए हैं, 2 EM का दिए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चाइल्ड है उससे डबल साइज का बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 पिक्सल का है और ये 200 पिक्सल का है, पर क्या हम लोग को 200 पिक्सल आना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज पेरेंट का क्या बनाए हैं, यहाँ पे बनाए हैं 1 पिक्सल, तो यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया 100 पिक्सल, वो तो सही है। लेकिन यहाँ पे 2 EM करने के बावजूद वो कितना आया है, वो आया है 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। क्यों? क्योंकि अब जो ये ग्रैंड चाइल्ड है इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये ऊपर वाला जो चाइल्ड है, वो उसका पेरेंट है। तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से साइज को बड़ा छोटा करेगा, ना कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट है उसके हिसाब से। तो अब मान लीजिए ऐसे 10, 15, 20 वो है चाइल्ड है किसी का, मतलब ग्रैंड चाइल्ड है। तो अब होगा क्या कि हम लोग तो ऊपर दिए थे लेट सपोज 1 पिक्सल, लेकिन यहां तक आते आते लेट सपोज यहाँ 100 पिक्सल हुआ, यहाँ 200 पिक्सल हुआ, 300 पिक्सल हुआ, कहीं 50 पिक्सल हुआ। वैसे करते करते जब 15-20 चाइल्ड तक पहुंचेगा तो साइज जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करने लगेगा। तो ये जो होता है ईएम का वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ईएम कीप्स मल्टीप्लाइंग बेस्ड ऑन पेरेंट, मतलब पेरेंट के हिसाब से वो बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चाइल्ड था 100 पिक्सल और यहाँ पे ABC बना 200 पिक्सल। क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट के हिसाब से ये बदल गया, और जबकि इसका जो पेरेंट है वो 1 पिक्सल के यहाँ पे बहुत छोटा सा बना हुआ है। तो इसलिए जो ईएम होता है उसका एक ये ड्रॉबैक है। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं या नेस्टिंग बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आया REM। तो अब REM क्या है, तो REM का फुल फॉर्म होता है रूट EM। तो अब रूट EM से समझ में आ गया होगा किसका जो साइज है वो किसके इक्वल होगा या किसके रिलेटिव होगा, वो होगा रूट एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रूट एलिमेंट, रूट HTML फॉन्ट साइज, नॉट पेरेंट। मतलब अभी तक दिक्कत क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोग जो थे वो हम लोग डिपेंड किस पे कर रहे थे, जो पेरेंट का साइज है उस पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन अब जो EM होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या तो वहां पे लिखा ही हुआ है, यहाँ REM लिखा ही हुआ है कि REM इज इक्वल्स टू रूट एलिमेंट। अब ये जो है रूट HTML फॉन्ट साइज, ये होता क्या है, तो जो डिफॉल्ट जो HTML फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल्स का। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब जो लिखेंगे कोई सा भी REM में साइज, वो किसके रिलेटिव होगा, वो HTML का जो रूट साइज है उसके एलिमेंट, उसके फॉन्ट साइज के इक्वल होगा, मतलब उसके रिलेटिव होगा। वो कितना होता है डिफॉल्ट, 16 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ REM डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स, और इसको चेंज कर देते हैं। और जनरली हम लोग चेंज ही करते हैं, क्यों? क्योंकि 16 पिक्सल्स से अगर हम लोग को कभी
100 पिक्सल बनाना होगा या 80 पिक्सल बनाना होगा या 50 पिक्सल बनाना होगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जो हम लोग पेरेंट बनाए थे, पेरेंट यहाँ पे आए और उसका फॉन्ट साइज दे दिए, फॉन्ट साइज इसका दे दिए लेट्स से 4 REM। तो अब ये जो 4 REM जब हम लोग किए तो ये किसके इक्वल बन गया, 16 4 जा 64, तो ये कितना पिक्सल का हुआ, 64 पिक्सल का हुआ। अब यहाँ पे आए और चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड लिखे। अब इसका फॉन्ट साइज लेट सपोज हम लोग को देना है, फॉन्ट साइज यहाँ पे जैसे ही हम लोग देंगे, अब इसको लेट सपोज हम लोग दे दिए 1 REM का। अब इसके बाद जो ग्रैंड चाइल्ड था, डॉट ग्रैंड चाइल्ड, इसको लेट सपोज हम लोग दे दिए 10 पिक्सल्स, 10 REM का। एक सेकेंड, यहाँ पे फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट सपोज 5 REM दे दिए और ये हो गया। अब यहाँ पे पेरेंट्स था तो इसको पेरेंट्स कर लेते हैं, तो फिर से जाके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग आएंगे वैसे ही हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड को हम लोग 1 REM का दिए थे, तो ये कितना पिक्सल्स का आया है, 16 पिक्सल्स का आया है। वहीं इसको हम लोग कितना दिए थे, 4 REM, मतलब ये 64 पिक्सल्स का आया है। और इसको हम लोग दिए थे 5 REM का, तो ये कितना आया होगा, 16 5 जा 80। लेकिन ये तो चलिए इजी कैलकुलेशन था तो समझ में आया। लेकिन अब हम लोग को आएगा कि 150 REM मतलब 150 पिक्सल्स को बनाना है या 100 पिक्सल्स को बनाना है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML लिखते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज है वही चेंज कर देते हैं। मतलब हम लोग डिपेंड किस पे कर रहे थे, रूट HTML का फॉन्ट साइज पे, तो रूट HTML का जो फॉन्ट साइज है उसको ही चेंज कर देंगे, तो ये जो REM का वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। डिफॉल्ट में कितना था, डिफॉल्ट में 16 पिक्सल्स था, तो इसको हम लोग कर लेट सपोज इजी कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग 10 पिक्सल्स कर दिए। तो अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो 10 पिक्सल कर दिए, तो अब क्योंकि ये इसके रिलेटिव है, तो यहाँ पे जो 4 REM जो बना है उसका साइज कितना होगा, 40 पिक्सल होगा। यहाँ 1 REM है उसका साइज कितना होगा, 10 पिक्सल होगा। और ये जो 5 REM है उसका साइज कितना होगा, 50 पिक्सल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके रिलेटिव है, 10 पिक्सल के रिलेटिव है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को और ज्यादा जैसे 4 पिक्सल्स का बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.4 REM। तो कैलकुलेशन बहुत इजी बनाने के लिए हम लोग इसको जो चेंज कर देते हैं टू 10 पिक्सल्स, या तो अपने हिसाब से कर लेते हैं जितना हम लोग को इजी पड़े, तो जनरली 10 पिक्सल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो बना है ये कहाँ गया, ये 0.4 REM का बना है, मतलब 4 पिक्सल का यहाँ पे बना है। ये 4 पिक्सल का बना है जो एकदम छोटा सा यहाँ पेरेंट दिख रहा है, फिर उसके नीचे 10 पिक्सल्स का बना है, और फिर ये यहाँ पे 50 पिक्सल्स का बना है। अब मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा EM और REM किस पे डिपेंड करता है। तो जो EM होता है वो डिपेंड करता है पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उस पे, और जो REM है वो REM डिपेंड करता है जो HTML का रूट जो साइज है, जो कि होता है डिफॉल्ट 16 पिक्सल का। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग कितना बना लेते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 पिक्सल्स बना लेते हैं। तो अब जाते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और नेक्स्ट क्या क्या है पॉइंट। तो ये अब यहाँ पे जाएंगे तो अब देख लेते हैं कि किस किस चीज को कब कब यूज करना है। तो हम लोग को EM कब यूज करना फायदेमंद रहता है, जब हम लोग को कंपोनेंट का स्केल करना रहता है, मतलब किसी साइज का, मतलब बटन का साइज का, या तो डिव का साइज का, या किसी भी कंपोनेंट को जब रिसाइज करना होता है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, EM को यूज करते हैं। और जब भी किसी चीज को हम लोग को पूरा वेबसाइट का जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटिव बनाना होता है तो REM का जनरली यूज करते हैं। अब दोनों का नोट पॉइंट देख लेते हैं कि EM और REM का मेन पॉइंट क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, और कौन सा बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो EM में होता है, वो EM में जो उसका दिक्कत आता है, कंपाउंड जो हो जाता है उसका साइज, जो कि बार बार बढ़ते जाता है
हर पेरेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से। तो वो एक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। उसके बाद एक पॉइंट है स्पेसिंग स्केल्स विथ द टेक्स्ट पैडिंग मार्जिन चेंजेस इफ नॉट फॉन्ट चेंजेस। तो ये मैं आपको अभी समझाऊंगा नीचे कि ये क्या है। और फिर ये जो उसका जो कंपाउंड है उसका दिक्कत क्या होता है, हार्ड टू प्रिडिक्ट डीपली नेस्टेड। मतलब वही चीज 10-15 अगर किसी का चाइल्ड है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि जो 15वां चाइल्ड है उसका साइज क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, आरईएम। आरईएम में ये कैसे क्यों सही हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो हम लोग जो उसका साइज है वो रूट एलिमेंट के रिलेटिव लेते हैं, ना कि पेरेंट के फॉन्ट साइज से। तो इग्नोर पेरेंट्स, वही क्योंकि पेरेंट का साइज से नहीं लेते हैं तो ये इग्नोर कर देते हैं इसका पेरेंट का साइज को। तो ये इसका अच्छा यूज है। फिर क्या होता है, चेंज रूट चेंज एवरीथिंग। मतलब जो 16 पिक्सल्स जो डिफॉल्ट था उसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम लोग 10 पिक्सल करेंगे तो वहां पे जितना जगह भी आरईएम का यूज हुआ है वो सब जगह 10 पिक्सल्स के रिलेटिव में बन जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज होता है। अब बात करते हैं कि ये सेकंड नंबर पॉइंट आखिर बोलना क्या चाहता है। तो ईएम फॉर स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन करंट एलिमेंट फॉन्ट साइजेस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग फॉन्ट मतलब ईएम का यूज पैडिंग और मार्जिन के लिए करते रहेंगे तब वो पेरेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा खुद के करंट फॉन्ट साइज पे। मतलब लेट सपोज ये एक बटन है और इसमें हम लोग फॉन्ट साइज दिए हैं 20 और पैडिंग दिए हैं 1 ईएम का। तो अब जो इसका जो वो है ना पैडिंग है ना वो 1 ईएम इज इक्वल्स टू 20 पिक्सल। मतलब खुद का जो करंट है, करंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है, ना कि पेरेंट का। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैडिंग और मार्जिन में जो ईएम होता है उसका जो साइज होता है वो अपने पेरेंट पे नहीं, वो अपने करंट फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही चीज पैडिंग इज इक्वल्स टू 20 पिक्सल आएगा इफ, और वहीं पे अगर ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स रहता तो ये कितना बन जाता, 40 पिक्सल्स का मार्जिन बन जाता। अब बात करते हैं वीएच का कि आखिर वीएच क्या है। तो वीएच मींस व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं, तो जो भी स्क्रीन हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसको पूरा को बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट का हाइट को, मतलब जो जो ये जो वाई एक्सिस है उसको हम लोग जो उसका जो हाइट होगा जो लैपटॉप का उसको बोलते हैं वीएच का। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रूल इज इक्वल्स टू 1 VH इज इक्वल्स टू 1% ऑफ स्क्रीन हाइट। मतलब अगर स्क्रीन का हाइट 100 पिक्सल है तो और अगर हम लोग को किसी चीज को 50 पिक्सल का दिखाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50% ऑफ VH। क्यों VH, क्योंकि व्यू पोर्ट का जो हाइट है उसके हिसाब से हम लोग 50% ले रहे हैं। ये 1% है 1 VH, तो 50% कितना हो जाएगा, 50 VH हो जाएगा। तो ये वही चीज है 1 VH इज इक्वल्स टू 10 पिक्सल। अगर अगर लेट्स इमेजिन अगर हम लोग का जो वेबसाइट है उसका हाइट है 100 पिक्सल तो उसका 1 VH 1% कितना बन जाएगा, 10 पिक्सल। और वही 50% हाइट मतलब 50 VH कितना हो जाएगा, 500 पिक्सल हो जाएगा। और 100% हाइट कितना हो जाएगा, ये 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल। ये एग्जांपल के लिए है, ये मोबाइल का साइज अलग हो सकता है। अगर मोबाइल होता तो लेट सपोज 100 पिक्सल ही होता, तो उस पे डिपेंड करता है। अब ये VW क्या होता है, ये VW होता है VW मींस व्यू पोर्ट विड्थ। इट मेजर्स द साइज अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ ब्राउजर स्क्रीन और विंडो। मतलब जिस चीज में भी हम लोग स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी स्क्रीन साइज हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो विड्थ है उसको हम लोग बोलेंगे VW, व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, उसका रूल कहता है 1 VW इज इक्वल्स टू 1% ऑफ स्क्रीन विड्थ। मतलब अगर 100 पिक्सल्स का व्यू पूरा व्यू पोर्ट है, विड्थ है, तो उसका 1% कितना होगा, 1 पिक्सल होगा। तो वही चीज यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से दिया गया है कि 1000 पिक्सल्स अगर हम लोग का ब्राउजर का विड्थ है तो वहां पे एक एक जो व्यू पोर्ट विड्थ है वो कितना होगा, 10 पिक्सल। ये 1% जो उसका साइज है वो कितना होगा, 10 पिक्सल्स।
50% कितना होगा 500 पिक्सल्स, और ये 100% कितना होगा 1000 पिक्सल्स फुल विड्थ होगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग ये जितना भी डिव है ये सबको हटा देते हैं, और यहाँ पे बस सिंपली एक डिव लिख लेते हैं और यहाँ पे ABC दे देते हैं, और यहाँ पे आए और ये सबको अभी हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे डिव सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका साइज जो है HEIGHT इसको हम लोग दे देते हैं, लेट सपोज 50 VH दे देते हैं, व्यू पोर्ट हाइट। अब इसका जो विड्थ है, विड्थ उसको हम लोग दे दिए लेट सपोज 100 VW। तो अब वहां पे हाइट आधा आना चाहिए और ये जो विड्थ है वो 100 आना चाहिए। तो अब क्योंकि वो दिखेगा नहीं तो इसको बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग ऐड कर दिए, लेट सपोज ये ब्लू। अब हम लोग जाके देखेंगे तो ये जो ब्लू डिव है वो स्क्रीन का हाइट का 50% आ गया है और जो विड्थ है वो 100% आ गया है। अब इसी को हम लोग को अगर कम करना होगा तो यहाँ पे जाएंगे और इसको कम कर देंगे, हाइट को लेट सपोज विड्थ को कम कर देते हैं, विड्थ को कम करके यहाँ पे सिर्फ 10% कर देते हैं। तो अभी हम लोग जाके देखेंगे तो ये जो विड्थ है उसका सिर्फ 10% बचा है और हाइट 50%। तो उसके हिसाब से हम लोग को जैसे जैसे यूज करना होगा वैसे वैसे हम लोग यूज कर लेंगे। तो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि EM का यूज कैसे करते हैं, VH का यूज कैसे करते हैं, VW का यूज कैसे करते हैं और REM का यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।